जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 28 जून के लिए हिंदी का प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर को ला दिया, ठीक है ना। इंग्लिश में कौन कौन सा आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आज देखिए, आज 26 जून है और 26 जून को मैं जो हिंदी का बताया था और संस्कृत का एकदम 100% जाकर लड़ गया, ठीक है ना। आप वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर मिला भी लीजिएगा। 100 का लड़ गया, ठीक है ना। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लड़ गया, ठीक है ना। 26 जून वाला जो भी पेपर था, जो हम वीडियो में बताए थे, आपका एकदम 100 लड़ गया है, ठीक है। तो आप सभी देखिए, इसका भी एकदम 100%, इंग्लिश का भी 100% गारंटी है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। आप शुरू से आप इस वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए प्यारे बच्चे, बिना देर के इस क्लास को आप शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका 28 जून को इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश का प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसमें कुल कितने हैं, तो उसमें 70 या 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। तो 50 को आपको बनाना है। 100 को मानिए पूछा जाएगा, तो जिसमें से 50 को आपको बनाना है। कितना प्यारे बच्चों, 50 को। तो हम सिर्फ आपके लिए 50 को लाए हैं, जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मानिए 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम नहीं होता है, ठीक है ना। 100 को क्वेश्चन लाएंगे, मानिए उसमें से तो 50 को ना बनाना है, इसीलिए हम क्या किए, 50 को आपको चुन कर लाए हैं, ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम आपके लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। इसमें से कम 10+ नंबर का आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर का कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल एग्जाम का बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिमासिक में तो 50 में 50 नंबर का पूरा लड़ेगा ही लड़ेगा। फाइनल में भी आपका 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चैनल पर नए है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है। देखिए, इसमें तो आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है कि सर इंग्लिश है तो इंग्लिश हमको नहीं आता। देखिए, इंग्लिश नहीं आता कोई बात नहीं। हम देखिए इसके साथ नीचे देखिए तो इंग्लिश की जगह हिंदी भी दिए हैं। जैसे ये व्हाट इज द कलर ऑफ गिल्लू, यानी कि गिल्लू की आंख का कलर क्या था। ऐसे ही सब में हिंदी आपको दिया गया है, ठीक है ना। एकदम सब में एकदम आसानी भाषा में, जिससे कि आपको याद करने में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं पहला प्रश्न को। इलेक्ट्रिक अप्लायंस द मोस्ट अकॉर्डिंग टू जिम, है ना। इसका मतलब होता है जिम के अनुसार बिजली उपकरण का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है। जिम के अनुसार, ठीक है ना। बिजली उपकरण का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग कौन करता है, तो वुमेन करती है। कौन करती है, महिलाएं करती है। क्या करती है, महिलाएं करती है, ठीक है ना। जिम के दौरान सबसे ज्यादा जो बिजली का उपकरण का अधिक उपयोग करती है, तो वो महिलाएं हैं, ठीक है ना। महिलाएं, वुमेन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2 नंबर। व्हाट वाज द कलर ऑफ गिल्लू आइज, मतलब गिल्लू के आंख का कलर क्या था। गिल्लू के, ये आप पढ़े होंगे चैप्टर, शायद दूसरा या तीसरा है, कि गिल्लू के आंख का कलर क्या था। तो गिल्लू के आंख का कलर हम बताए थे ना आपको, ब्लू कलर का था। कैसे प्यारे बच्चों, ब्लू कलर का उसका आंख का कलर था। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अ पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट, मतलब पॉलीथीन बैग कभी नहीं क्या होता है, कभी नहीं क्या होता है, तो कभी नहीं डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। डिसॉल्व यानी कि कभी नहीं गलता है, ठीक है ना। पॉलीथीन बैग जो होता है कभी नहीं गलता है, ठीक है। तो डिसॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। राधा टीर्स हैव कार्वेड, राधा राधा टीर्स हैव कार्वेड, मतलब राधा के आंसुओं से एक क्या बन गया, तो एक क्या बन गया, तो एक नदी बन गया। क्या बन गया, रिवर बन गया, ठीक है ना। रिवर बन गया, ठीक है, एक रिवर बन गया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। द पोर्टर इज आउट ऑफ, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रीथ, यानी कि कुर्सी, कुलिच कुलिच किस चीज से बाहर है, तो ब्रीथ से, ठीक है ना, अपने दिमाग से। अगला प्रश्न है 6 नंबर। सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ, सन मतलब यानी कि सूर्य और मून क्या नाम है। सूर्य और मून क्या नाम है, तो याद रखिए क्या नाम है, तो चिल्ड्रेन है, ठीक है ना। यहाँ एक बच्चे का नाम है, ठीक है ना। सन और मून क्या नाम है, तो एक बच्चे का नाम है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। हु रोड द पेस ऑफ पेर पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। पेस फॉर लिविंग को किसने लिखे हैं, तो ये पहला चैप्टर है आपका, जिसको लिखे हैं आरसी हचिंसन साहब। कौन लिखे हैं पहले बच्चों, आरसी हचिंसन साहब जी लिखे हैं, ठीक है ना। द पेस फॉर लिविंग यानी कि जीने की रफ्तार। अगला प्रश्न है 8 नंबर। इन द पीस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एनोगी ऑफ विच मैन,
मतलब द पेज फॉर लिविंग में लेखक किस प्रकार के व्यक्ति की पीड़ा को दर्शाते हैं, कैसे व्यक्ति की पीड़ा को क्या करते हैं उस आपके चैप्टर में बताते हैं। तो याद रखिएगा मॉडर्न, कौन से मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक काल के व्यक्ति की जो पीड़ा को क्या करते हैं ये दर्शाते हैं, जो चल रही है पीड़ा उसी को क्या करते हैं व्यतीत करते हैं, ठीक है ना, व्यतीत करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, द नारेटर एडवाइस अदर प्रोटेक्टेड द, मतलब जो लेखक थे वो दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए क्या सलाह देते हैं। जो लेखक है, लेखक दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए क्या सलाह देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या सलाह देते हैं याद रखिएगा, इकोलॉजी, इकोलॉजी बाइट, ठीक है ना, इकोलॉजी, ठीक है, मी एंड इकोलॉजी बाइट आपका एक चैप्टर का नाम है कि क्या इसका मतलब है ना। तो इकोलॉजी ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, द नारेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स एज इट इज डैश फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि लेखक ने मिस्टर विलियम को पत्ते जलाने से क्यों मना किया। जो लेखक थे वो विलियम जॉन्स को पत्ते जलाने से क्यों मना कर दिए, तो याद रखिएगा क्यों मना कर दिए, तो क्या था, एक प्रकार का खतरनाक था यानी कि बुरा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, द स्टोरी गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड, यानी कि गिल्लू कहानी मानव और किसके बीच की सच्ची दोस्ती है। जो गिल्लू कहानी है वो मानव और किसके बीच की कहानी है, तो याद रखिएगा मानव और जानवर के बीच की ये क्या है, जानवर के बीच की एक ये कहानी, एन एनिमल, ठीक है ना, एन एनिमल की एक कहानी है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पीपुल थ्रो द सिक्वेरल वुड नॉट, पीपुल थ्रो द सिक्वेरल वुड नॉट, यानी कि लोगों ने सोचा कि गिलहरी डैश पर कर पाई डैश नहीं कर पाएगी, यानी कि गिलहरी क्या नहीं कर पाएगी, लोगों ने क्या सोचा कि गिलहरी क्या जी नहीं पाएगी, लिव मतलब रह नहीं पाएगी, ठीक है ना, गिलहरी क्या रह नहीं पाएगी, लिव में रहना होता है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, इन इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स आर कंपेयर्ड विथ, यानी कि भारतीय फिल्म क्या में क्या गलत है, जो भारतीय फिल्म है उसमें क्या गलत है। पाठ में भारतीय फिल्म की तुलना किससे की गई है, भारतीय फिल्म की तुलना किससे किया गया, यानी कि कौन से देश से किया गया, तो याद रखिएगा वेस्टर्न से, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से, ठीक है ना, वेस्टर्न से, ठीक है प्यारे बच्चों, वेस्टर्न से क्या किया गया था, कंपेयर किया गया था, तुलना किया गया था। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, अंग अंग सन सू कई वाज फाइटिंग फॉर डैश बुर्मा, ठीक है ना, यानी कि आंग सान सू की बर्मा में किसके लिए संघर्ष कर रही थी, ये किसके लिए क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, ठीक है ना, संघर्ष कर रही थी, तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इन वन अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमेन वाज, इन वंश यानी कि एक समय की बात है, क्या कहानी, कहानी में वृद्धि यानी कि बूढ़ी महिला कैसी थी, जो बूढ़ी महिला थी वो कैसी थी, तो याद रखिएगा वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, वाइज यानी कि बुद्धिमान थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द आंसर कुड बाय गिवन बाय समवन हु कुड, उत्तर वही दे सकता था जो क्या कर सकता था, तो जो उत्तर कौन दे सकता था, जो देख सकता था। आप मानिए किसी भी चीज़ को क्वेश्चन को देखेंगे तभी ना उत्तर देंगे, ठीक है ना, तो आपका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी मतलब देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इंडियन इंडियंस हैव शो द टावर ऑफ मैक चेंजेस, शो द टावर पावर ऑफ मैक टेस्ट चेंजेस, ठीक है ना, मतलब भारतीय ने कैसे परिवर्तन शक्ति दिखाई है, भारतीय जो थे कैसी परिवर्तन शक्ति दिखाई है, तो लिटिल यानी कि छोटा एक शक्ति दिखाई है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर डैश एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, दो लड़कियां अपनी डैश भूल गई और फिर मित्र बन गई, मतलब दो को लड़कियां क्या कर ली, अपना जो उन दोनों के बीच जो एंगर था, मतलब जो गुस्सा था वो भूल गई और वो फिर अपने आप को क्या कर लेती है, दोस्त बना लेती है, ठीक है ना, तो क्या कर लेती है, अपने आप को एक दोस्त बना लेती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, हेल्थ एंड वर्चुअल कैन बी फ्रॉड इन
फ्रॉड इन, कैन बी फ्रॉड इन, यानी स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ पाए जा सकते हैं, स्वास्थ्य और सद्गुण कहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा स्वास्थ्य और गुण कहाँ पे पाए जा सकते हैं, तो सिटीज में, कहाँ पे, सिटीज में, ठीक है ना, शहरों में, कहाँ पे प्यारे बच्चों, शहरों में। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, टाउन्स पीपल डू नॉट एंजॉय रियल, टाउन्स पीपल मतलब असली में क्या करते, आनंद नहीं ले पाते हैं, किस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो याद रखिएगा स्केनरी का, स्केनरी का, किसका, स्केनरी का, वो क्या आनंद अच्छे से नहीं ले पाते, वास्तव में स्केनरी का वो आनंद नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, द विलेजर्स कैन डू वेल विदाउट द लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑफ टाउन, लाइट्स ऑफ टाउन, गांव के लोग शहर के डैश रोशनी के बिना भी रह सकते हैं। जो गांव के लोग हैं वो शहर के जो शहर था वहाँ के ग्रैंड यानी कि बहुत ज़्यादा रोशनी के भी बिना भी क्या रह सकते हैं, मतलब गांव में क्या होता है, कम लाइट नहीं भी रहेगा तो क्या लोग रह सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें बड़े यानी कि ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 22 है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन, यानी कि खुश आदमी के लिए घंटे दिन और साल निकाले जा सकते हैं। जो व्यक्ति खुश रहता है उसके लिए दिन घंटे महीना जो होता है वो क्या होता है, वो एकदम आसानी पूर्वक यानी कि सॉफ्टली, ठीक है ना, सॉफ्टली एकदम आसानी से निकल सकता है, गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हीडिंग हॉट इनसाइड अदर फीलिंग इज, हीडिंग हॉट इनसाइड अदर फीलिंग इज नॉट, यानी कि अन्य भावनाओं में दर्द को छुपाना डैश नहीं होता, दर्द को छुपाना क्या होता, दर्द को जो छुपाना होता है वो डैश नहीं होता, यानी कि रिमेंबर नहीं होता, याद नहीं होता, ठीक है ना, जो अन्य भावनाओं में दर्द को छुपा देना वो क्या होता है, आपको याद नहीं होता है, ठीक है ना, याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, राधाज फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट, राधा की सहेलियाँ उसके लिए क्या थी, राधा की सहेलियाँ उसके लिए क्या थी प्यारे बच्चों, तो राधा की सहेलियाँ उन सभी के लिए क्या थी, याद रखिएगा वॉरिड थी, क्या थी, वॉरिड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा वॉरिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कि ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, बट लाइफ इज नॉट, यानी कि लोभ तो डैश है पर जीवन नहीं, लोभ क्या है, लोभ क्या है, एक प्रकार का लोभ क्या होता है, तो एंडलेस होता है, आपको खत्म कर सकता है, ठीक है ना, लोभ आपको खत्म कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, द हाई पिचेस वॉइस ऑफ द कोयल अवाकेंस और थाउजेंड, कोयला की तीखी आवाज़ हजारों डैश जगा देती है, जो कोयला की तीखी आवाज़ जो तेज़ आवाज़ होती है वो क्या जगा देती है, हजारों क्या डैश जगा देती है, तो हजारों क्या, हजारों मेमोरीज जगा जगा देती है, क्या करती है, हजारों मेमोरीज को जगा देती है। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, ड्यू टू हार्ड वर्क द पोटर्स डैश बीट फास्ट, यानी कि कड़ी मेहनत से कुली डैश तेज हो गई, कड़ी मेहनत से क्या तेज हो गई प्यारे बच्चों, तो कड़ी मेहनत से याद रखिएगा हॉट जो दिल की धड़कन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा धड़कने लगी, यानी कि तेज हो गई। अगला प्रश्न 28 नंबर, द पोइट न्यू मार्था वेन ही वॉज, जो कवि मार्था को जानता था जब वो एक क्या था, कवि मार्था को कैसे जानता था, जब वो क्या थे, तो जब वो एक बच्चे थे, जब वो एक बच्चे थे तो कवि मार्था को लोग जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हल्कू हर्ड सम मंचिंग एंड क्रूंचिंग साउंड फ्रॉम द, यानी कि हल्कू ने डैश से चबाने और अकड़ने की आवाज़ सुनी, आकाश क्या करती है, आवाज़ क्या करता है, ये सुनता है, ठीक है ना, तो किसका सुनता है, याद रखिएगा फील्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर आपका, द डायरेक्ट पाथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज नोन एज, ठीक है ना, एलर्जी के विकास की सीधा रास्ता किस नाम से जाना जाता है, जो एलर्जी के विकास का जो सीधा रास्ता होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्शन की, ठीक है ना, दिशा के नाम से उसको विकास के सीधी दिशा को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना।
एलर्जी के विकास की सीधा दिशा को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। द लॉयर रीड ओनली बुक्स विथ डैश थेम ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ऑफ कॉन्फिनेंट कॉन्फिनेंट यानी कि वकील ने कैद के पहले साल में केवल डैश विषयों की किताबें पढ़ी। जो वकील ने कैद से क्या हुए, पहले डैश विषयों वाली किताब क्या कर रहे थे, उन्होंने रीड कर चुका था, यानी कि वायलेंस वाले, ठीक है ना, सत्य अहिंसा, ठीक है ना, ट्रूथ एंड वायलेंस, ठीक है ना, सत्य अहिंसा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। मिस्टर गेस्लर वाज अ डैश डैश बूट मार्कर। एक जो गिस्लर मार्क थे वो एक क्या थे, जूता बनाने वाले थे। जूता बनाने वाले कहाँ के थे, तो वो जूता बनाने वाले एक प्रकार के वो, याद रखिएगा, जर्मन के थे। कहाँ के, जर्मन देश के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। द सन एंड मून वेंट डाउन स्टार टू मीट द, मतलब सन, सूर्य और चंद्रमा नीचे डैश से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे, जो चंद्रमा और जो सूर्य होते हैं वो किससे नीचे मिलने के लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो अपने गेस्ट से मिलने जाते हैं। किससे, गेस्ट से, ठीक है ना, अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर। 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 34 नंबर प्यारे बच्चों, 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप सभी कि द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइसक्रीम। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइसक्रीम, यानी कि सबसे सुंदर खास सामग्री थी। जो सबसे सुंदर खास सामग्री थी वो क्या थी, तो वो क्या थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, पडिंग थी। क्या थी, पडिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है। द डाउटर फेल्ट अ सेंस ऑफ डैश इम्पिटेंस, यानी बेटी ने डैश खालीपन का अनुभव किया। जो जो बेटी थी वो कैसा, तो टाइडनेस, ठीक है ना, टाइडनेस, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर। इन लव डेफिलाइड द नरेटर फेस्ट पर पेरेंटल ऑप्शंस एंड डैश किन, याद रखिए क्या हो जाएगा, बोली कॉज, क्या हो जाएगा, बेली कॉज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर। हरी हरी कहाँ गया है, हरी कहाँ गया, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हरी कहाँ गया है, ठीक है ना, ये काम पूछा जा रहा है कि हरी कहाँ गया है, ठीक है। तो पहले तो WH क्वेश्चन को लिखेंगे वेयर, वेयर, ठीक है ना, वेयर, वेयर के बाद क्या लगेंगे, तो हरी एक वचन नाम है, हरी एक वचन नाम है। वेयर हैज हरी वेंट, वेयर हैज हरी वेंट, यानी कि हरी कहाँ पर क्या हुआ है, गया हुआ है। हरी हैज, वेयर हैज हरी वेंट, वेयर हैज हरी वेंट, ठीक है ना। हरी कहाँ गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ पे गया है, ये होगा प्यारे, सॉरी प्यारे बच्चों, वेयर हैज हरी गॉन, हरी कहाँ पे गया है, ठीक है ना, कहाँ पे गया है, ये आपसे तो पूछा जा रहा है ना कि हरी कहाँ पर गया है। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, खेलना एक प्रकार का क्या है, तो व्यायाम है, तो यानी कि प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि खेलना एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का व्यायाम है, ठीक है ना, एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। उसका घर एक सरकारी सरकारी दफ्तर के पास है। जो उसका घर है वो कैसे, किसके पास है, तो जो सरकारी दफ्तर है ना उसी के पास में, ठीक है ना, सरकारी दफ्तर के पास में। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, इसको इंग्लिश में, तो हीज हाउस नियर अ गवर्नमेंट ऑफिस, हीज हाउस क्या हो जाएगा, नियर अ गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। मीरा नहीं रो रही है, मीरा नहीं रो रही है, तो मीरा नहीं रो रही है यानी कि मीरा इज नॉट क्राइम, मीरा इज नॉट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्राइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। वी डील डैश डैश टेक्सटाइल्स, वी डील डैश टेक्सटाइल्स, ठीक है ना। तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इन, वी डील इन टेक्सटाइल्स, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। ही फेल्ट पीटी डैश द डोर, ही फेल्ट पीटी डैश द डोर, यानी कि ही फेल्ट पीटी फॉर द डोर, ठीक है ना, फॉर द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। डू यू बिलीव डैश डैश रीबर्थ, डू यू बिलीव डैश रीबर्थ, ठीक है ना, डू यू बिलीव डैश रीबर्थ,
याद रखिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। डू यू बिलीव इन रिबॉर्थ, डू यू बिलीव इन रिबॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। टॉम इज गुड डैश डैश ड्राइंग, टॉम इज गुड डैश ड्राइंग है। टॉम कैसा, एक प्रकार का क्या है, ड्राइंग है। तो याद रखिए टॉम इज अ गुड इन ड्राइंग, गुड इन ड्राइंग एक प्रकार का, एक मतलब अच्छा सा क्या है, ये ड्राइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। द ट्रेन जस्ट अराइव, द ट्रेन डैश जस्ट अराइव, यानी कि जो ट्रेन है, यानी कि जो ट्रेन है वो कहाँ से, वो क्या खुल चुकी है, अभी अभी क्या हो चुकी है, जो ट्रेन है अभी अभी क्या हो चुकी है, खुल चुके हैं। यानी कि हैज़ क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है। दिस डॉग हैज दिस डॉग डैश वेरी वेरी लाउडली, जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार्क्स यानी कि भौंक रहे हैं, क्या हो जाएगा, भौंक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। देयर डैश टू इरर्स इन योर वर्क, देयर देयर डैश टू इरर, यानी कि इसका आपके काम में कितना, 2 गलतियां है, यानी कि आर लगेगा, क्या लगेगा प्यारे बच्चों, आर लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। हरियाणा डैश एन एग्रीकल्चर स्टेट, हरियाणा डैश एन एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक प्रकार का स्टेट, एन एग्रीकल्चर स्टेट कह रहा है। तो हरियाणा डैश एन एग्रीकल्चर स्टेट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ईज हो जाएगा, हरियाणा इज एन एग्रीकल्चर स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। द गुरु सेड वर्क इज वर्कशिप, द गुरु सेड, गुरु क्या बोलते हैं कि वर्क इज क्या, कर्म क्या है, कर्म ही एक प्रकार के क्या है, ये कर्म ही एक प्रकार के पूजा है। तो इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। द गुरु सेड दैट वर्क इन वर्कशिप, वर्क इन वर्कशीन, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, यानी कि विजय सेड मुझसे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू वांट, उसको क्या मतलब होता है, उसका क्या चाहना, उससे क्या माना। तो विजय आस्क मी व्हाट आई वांटेड, विजय आस्क मी व्हाट आई वांटेड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। प्यारे बच्चों ये आपका 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जो आपका बोर्ड एग्जाम किस में आएगा, त्रिमासिक में और फाइनल एग्जाम में, दोनों में आपको यही का यही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कुल 50 प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें से आपको 50 का 50 बना लेना है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें से आपको सिर्फ आधा बनाना रहता है, यानी कि 50% बनाना रहता है। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। आप 50 को हम बता चुके हैं, आंसर भी आप याद कर लीजिएगा और अच्छा से एग्जाम जाके दीजिएगा, ठीक है ना। 28 तारीख को जो पेपर दीजिएगा एकदम अच्छा से जाके दीजिएगा, एकदम आपका 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं तब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।